क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा के एक गुमनाम से गांव में एक ऐसी शक्ति विराजमान है जो आज भी भक्तों की पुकार सुनती है, जहां देवी खुद अपने भक्तों के सपनों में प्रकट होकर राह दिखाती हैं। आज हम चलेंगे 1000 साल पीछे, जब घटगांव की मिट्टी में माँ तारिणी ने अपना वास बनाया। एक ऐसी कहानी जिसे जानकर आपका मन श्रद्धा से झुक जाएगा। तो बने रहिए, क्योंकि आगे जो जानेंगे वो आपको अद्भुत रहस्यों की दुनिया में ले जाएगा। से एक सहस्राब्दी पहले ओडिशा के केओंझर जिले में घने जंगल, शांत नदियां और छोटी छोटी पहाड़ियों का राज्य था। यह भूमि वैदिक ऋषियों की तपोभूमि मानी जाती थी। तपस्वी साधक यहाँ ध्यान लगाते और कहते थे कि इस क्षेत्र की मिट्टी में विशेष ऊर्जा है। यहीं पर एक दिव्य संकेत मिला। एक विचित्र प्रकाश एक दिन जंगल के बीचों बीच प्रकट हुआ, जिसे साधकों ने माँ शक्ति का आह्वान समझा। लोगों ने उस स्थान पर साधना शुरू की और धीरे धीरे वहां माँ शक्ति के रूप की पूजा प्रारंभ हुई। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। राजा पुरुषोत्तम देव और माँ तारिणी का मिलन। उड़ीसा के गजपति वंश के राजा पुरुषोत्तम देव एक महान, पराक्रमी और धार्मिक शासक थे। एक बार वह अपनी विजय यात्रा पर निकले थे, जगन्नाथ जी की नई मूर्ति को पुरी ले जाने के लिए। रास्ते में जब वे घने जंगलों से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक अलौकिक अनुभव हुआ। राजा ने ध्यान किया और मां शक्ति से संवाद स्थापित किया। मां ने आदेश दिया, हे राजन, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। जहां तुम रुकोगे वहीं मैं वास करूंगी। राजा ने विनम्रता पूर्वक सहमति जताई, लेकिन एक शर्त के साथ, मां, यदि आप साथ चलें तो कृपा करें कि मैं पीछे न देखूं। यदि मैंने पलट कर देखा तो आप वहीं स्थिर हो जाएंगी। मां मुस्काए और यात्रा शुरू हुई। वह क्षण जिसने घटगांव को चमत्कारी बना दिया। रात्रि का समय था। चारों ओर घना अंधकार। मंदिर निर्माण के लिए राजा एक शुभ स्थान खोज रहे थे। मां की उपस्थिति को महसूस करते हुए वे चलते रहे। लेकिन जैसे ही वे घटगांव पहुंचे, राजा को अचानक एक अजीब सी शांति का आभास हुआ। थोड़ी देर बाद राजा को लगा कि मां पीछे नहीं आ रही हैं। शंका ने मन में घर किया और अनजाने में राजा ने पलटकर देख लिया, और उसी क्षण मां वहीं स्थिर हो गई। देवी की दिव्य मूर्ति जमीन में समा गई। वातावरण में घंटियों की आवाज और फूलों की वर्षा होने लगी। राजा को तत्काल आभास हुआ कि यहीं मां का वास होना चाहिए। यहीं से घटगांव बन गया मां तारिणी का स्थायी धाम। मां तारिणी कौन है? तारिणी का अर्थ है संकट से तारने वाली। मां शक्ति का वह रूप जो अपने बच्चों को कठिनाइयों से निकालकर पार लगाती है। उड़ीसा और आसपास के क्षेत्रों में मां तारिणी को जगन्नाथ भगवान की बड़ी बहन के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं जब भी जगन्नाथ जी की यात्रा होती है, मां तारिणी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने स्वयं उपस्थित रहती हैं। उनकी मूर्ति अनगढ़ है, कोई विशेष शिल्प नहीं, फिर भी अत्यंत जीवंत। ऐसा लगता है मानो मां स्वयं आंखों से अपने भक्तों को देख रही हो। चमत्कार जो आज भी घटते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से मां से प्रार्थना करता है, उसे उत्तर मिलता है, कभी सपने में, कभी किसी संकेत में। एक प्रसंग सुनिए। एक किसान की बेटी बीमार थी। उसने मां तारिणी से विनती की, मां, यदि मेरी बिटिया ठीक हो गई तो मैं तुम्हारे चरणों में झंडा चढ़ाऊंगा। चमत्कार हुआ, बेटी बिना किसी दवा के स्वस्थ हो गई। भक्त ने अपने वचन अनुसार मां के दरबार में झंडा चढ़ाया। आज भी मंदिर परिसर में आप हजारों झंडे देख सकते हैं। हर झंडा एक पूरी हुई मन्नत की कहानी है। घटगांव में मां की पूजा अत्यंत सरल किंतु गहरी श्रद्धा से होती है। भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर लाल झंडा चढ़ाते हैं। कुछ विशेष अवसरों पर बलि भी दी जाती है, परंतु अब यह अधिकतर प्रतीकात्मक हो गया है, नारियल या फल की बलि। मंदिर परिसर में एक विशेष यज्ञशाला है, जहां विशिष्ट अनुष्ठान होते हैं। भक्त घंटों लाइन में खड़े रहकर मां का आशीर्वाद पाने के लिए आतुर रहते हैं। यहाँ आकर हर व्यक्ति को महसूस होता है कि मां साक्षात विराजमान है। देवी की मूर्ति बदलती है। कई भक्तों ने एक अद्भुत रहस्य बताया। कभी कभी मां की मूर्ति का आकार बदलता है, कभी आंखें खुली लगती हैं, कभी मूंदती हुई प्रतीत होती हैं, कभी मां मुस्काती दिखाई देती हैं।
क्या यह केवल भावना है या वास्तव में माँ की चेतना मूर्ति में समाहित है? भक्तों का विश्वास अडिग है। माँ तो जीवित हैं। मेला, उत्सव और माँ की भव्य हर साल चैत्र नवरात्रे के समय घटगांव में विशाल मेला लगता है। देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। भक्ति में डूबे लोग पैदल चलते हुए कंधे पर झंडा लेकर माँ के दरबार पहुँचते हैं। भजन, कीर्तन, यज्ञ और सांस्कृतिक कार्यक्रम चारों ओर गूंजते हैं। पूरा वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो जाता है। रात्रि के समय जब मंदिर में दीप जलते हैं तो ऐसा लगता है मानो माँ स्वयं दीपों के प्रकाश में नृत्य कर रही हो। 1000 साल बीत गए। राजा पुरुषोत्तम देव अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, पर माँ तारिणी आज भी घटगांव में वैसे ही विराजमान है जैसे उस रात राजा के पीछे चली थीं। भक्तों के अनुभव आज भी कहते हैं, जो सच्चे मन से माँ को पुकारता है, माँ स्वयं उसके कंधे पर हाथ रखती है। तो क्या आप भी उस चमत्कारी भूमि पर जाना चाहेंगे? क्या आप भी माँ तारिणी से अपनी मन्नत मांगना चाहेंगे? कमेंट करके हमें बताइए। बस वीडियो को शेयर करना न भूलिए ताकि माँ का आशीर्वाद सब तक पहुँच सके। माँ तारिणी की जय।